राजकुमार भाई के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये पता नहीं कौन सी दुनिया के हैं, जिस कैरेक्टर में ये जाते हैं अब पूरा उसमें रमे होते हैं। और सो प्राउड ऑफ यू भाई, बहुत बहुत कमाल के एक्टर हो आप। पिछले महीने इन्होंने नोरा फतेही के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया। मैं हमेशा बड़ा प्राउड फील करता हूँ आपकी फिल्में देख के। उसमें मेरे को बड़ी जलसी हुई क्योंकि म्यूजिक वीडियो मैंने भी किया टी सीरीज के लिए एक, लेकिन नोरा की जगह छोरा डाल दिया गुरु रंधावा। मैंने गुरु रंधावा के साथ किया। तो मेरे को खाली एक बात पूछनी थी भाई, ये नोरा के साथ वीडियो किया आपने, ये एनओसी लेनी पड़ती कहीं से? मतलब क्या है? भूषण सर के साथ एक बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत सारा काम कर रहे हैं हम साथ में। तो उन्होंने कहा था कि एक म्यूजिक वीडियो है राज, मैं चाहता हूँ कि तुम करो। और गाना क्योंकि हम सबने सुना है, इतना पुराना अच्छा सेला दिया, एक कल्ट सॉन्ग है, तो उसका मुझे रिक्रिएशन बहुत पसंद आया था, तो इसलिए वो किया। लेकिन आपका भी मैंने देखा, आपका छोरा के साथ भी गाना बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि नोरा है तो इसलिए अच्छा है, छोरा वाला भी अच्छा है। वो ठीक है। अच्छा, फिल्म के ट्रेलर में हमने देखा कि राजकुमार एक इंटेंस सीन में जहां आशुतोष सर इनको थप्पड़ मारते हैं, तो भाई आपको उस समय दिमाग में आया था कि जिस तरीके के वो एक्टर हैं वो भी अपने किरदार में पूरा घुस जाते हैं, और जिस तरीके के ये डायरेक्टर हैं बड़ा ही रियलिस्टिक तरीके से शूट करते हैं, एक सेकंड के लिए दिमाग में आया था कि कहीं ये इनको सच्ची ना कह दें कि हो जाए? सच में ही मारा था? हैं? मैं मार नहीं रहा था, मैंने कहा मत करो, लेकिन ये इतने ईमानदार एक्टर हैं कि उन्होंने कहा सर मारिए। मैंने कहा मत करो। बोले नहीं सर मारिए। मैंने कहा मत करो। बोले नहीं मारिए। और फिर ये आ गए अनुभव जी, बोले कि जब वो कह रहा है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अनुभव सर इतनी सीरियस मुद्दों पे फिल्में बनाते हैं, पर इनके सेट पे जितना मजा आता है ना, हम लोग शूट करते थे कुछ ऐसा 9 से लेकर 3:30 बजे तक, बिकॉज विंटर्स में शूट करते थे तो लाइट चली जाती है, क्राउड हो जाते हैं। उसके बाद ये लखनऊ में मंगाते थे वहाँ की फेमस चाट के काउंटर। अच्छा, इतना सुकून है इनके सेट पर ना कि आपको 7 घंटे का काम करना है और 3 घंटे की बहुत ही मजे करने हैं। अच्छा, मजे मजे में काम होता है, तो आपने मजा किया तो लोग भी मजा करते हैं आपके काम को। तो ये जो चाट आती थी भूमि, भूमि चाट जाती थी, फिल्में देखो, भूमि चाट जाती थी। यहाँ दही बल्ला, यहाँ गोलगप्पे पूरी तरह। तो दिया आप भी खाती थी लखनऊ की चाट? इसका खाना कहाँ जाता है पता नहीं, ये सब खाती है। और इसको मैं जानता हूँ पता नहीं कुछ 450 साल से ये वैसी है कि जब भी इंस्टा पे कोई सुंदर फोटो लगाती है तो मैं इसको मैसेज भेजता हूँ कि पुरानी फोटो में क्यों डाल रही है। एक्चुअली कृतिका, आपने भी लखनऊ की चाट खाई? सर मैं तो वेट करती थी, बहुत ही कमाल की चाट थी एक्चुअली। अनुभव सर बहुत अच्छा खाना ढूंढ लेते हैं, कुछ रोज कुछ नया आता था सेट पे। अरे ढूंढ ही लेते हैं, इनके अपने ठेले हैं लखनऊ में। दिया, आपकी अनुभव सर के साथ ये चौथी फिल्म है आई थिंक, है ना? तो ये हर बार पेमेंट बढ़ा के देते हैं कि पिछली वाली पेमेंट रोक लेते हैं? नहीं, और उसको वसूलने के लिए आपको अगली करनी पड़ती है? उसका वसूली कर रही हूँ। अच्छा। पहली बार जब इसने काम किया ना, हम लोगों ने साथ में बहुत सारे वीडियोस किए थे अपन ने। 2000 में क्या हुआ, एक बड़ा छोटा सा रोल था 10 में। अच्छा जी। तो मैं कनाडा चला गया शूटिंग करने, इधर मेरे प्रोड्यूसर ने इसको पटा लिया कि हाँ तो वो कर ले। मैंने इसको कनाडा से फोन किया, मैंने कहा तू क्यों करी है वो रोल? है उसमें कुछ नहीं, 2 सीन है, एक छोटा सा गाना है। तो उसने बोला मुझे पता है मैं क्यों कर रही हूँ। मैं कहा कर। तुम भी आपने कनाडा में शूट की थी ना सर? हाँ, वो बड़ी यार कमाल की फिल्म थी। यू नो आजकल हमारे जो ऑडियंस है ना, वो सारा टाइम ये डिस्कशन करती है कि फ्राइडे कितना लगा, सैटरडे कितना लगा, कहाँ कितने स्टार मिले, कहाँ कितने नहीं मिले। आप में से किसी को मालूम है कि तुम बिन 1 हफ्ते में उतर गई थी थिएटर से? अच्छा। तो कला की जो सक्सेस होती है ना, वो कई सालों बाद पता चलती है। ट्रू। तुम बिन के 1 हफ्ते पहले कौन सी पिक्चर आई थी, तुम बिन के साथ कौन सी पिक्चर आई थी, तुम बिन के अगले हफ्ते कौन सी पिक्चर आई थी, लेकिन तुम बिन आज 21-22 साल हो गए। तो हम लोग एक जो है कला को कला की तरह देखने की जो कला है वो भूलते जा रहे हैं। एक कमाल की बात और बताता हूँ आपको, ये जो सारे नंबर आप लोग आजकल व्हाट्सएप पे डिस्कस करते हो, पढ़ते हैं ना, ये सब झूठ होते हैं। ये वो नंबर क्या होते हैं, वो आप क्या सुनते हैं, उसका असल नंबर, इसमें इंडल्ज करना बंद कर दीजिए। पहले जमाने हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो जब सिंगल स्क्रीन थिएटर होते थे, फिल्में आती थी, तो 2 जवाब होते थे फिल्म देखने के बाद, अच्छी है नहीं अच्छी है, तीसरा कोई जवाब नहीं होता था। तो फिल्म सिर्फ इस नियत से देखने जाइए कि अच्छी है या खराब है, और आपको कैसी लगी, बस उसने कितना बिजनेस किया। बनाने वालों का ये होना चाहिए कि भाई ये बड़ा दिल कर रहा है बनाने का, बना देते हैं, उसके बारे में ज्यादा सोचे नहीं। मन किया कि ये रोल आशुतोष करना चाहिए तो आशुतोष करना चाहिए। प्योरिटी जा रही है फिल्म आर्ट को बनाने और कंज्यूम करने दोनों में।
वो बहुत चिंता का विषय। सॉरी, आप लोग सीरियस नहीं सर, अच्छा मजा आ रहा है मत बुलाया करो। नहीं, अरे नहीं, मजा आता है मुझे। अरे शर्मा जी, ओह हाय शर्मा जी, मैं अंदर अकेले घर की सफाई कर रही हूँ, तुम यहाँ गप्पे लड़ा रहे हो। ये तुमने बहुत अच्छा किया है। घर की सफाई ना नहीं, घर की सफाई का नहीं है, जो तूने मुंह पे मास्क लगाया ना, ये वेरी गुड। परमानेंट क्यों नहीं करवा लेती? सिलवा लो कानों के साथ इसको। तुम ना ज्यादा मत बोलो, ये झाड़ू ना सिर्फ जाले उतारने के लिए नहीं मुझे है। पता है, इससे तुम मेकअप भी कर लेती हो कभी कभी। ये मैं बड़ा तंग करती है सर मेरे को ये। जो पति हवा में उड़ते हैं उन्हें भी उतारने का काम करता है झाड़ू, है ना? ये एक तो तुम्हारे चक्कर में हाय माय सेल्फ बिंदु, इनकी पत्नी। हाउ आर यू ऑल? वेरी गुड टू सी यू। आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली ऐसी ही झाड़ू वाड़ू ऐसी आगे, पता होता तो मैं थोड़ा तैयार होके आगे। हाँ, तैयार होके आके तू बड़ा दिया मिर्जा लगती है, तैयार होके आती है। तुम प्लीज बात को छोड़ो, मेरी हेल्प करो। अलमारी के उधर मेरा हाथ नहीं पहुंचा, वहाँ पे सफाई करनी है। तो जुबान से कर लो, वो तो कहीं भी पहुंचती है, तुम्हारी बहुत लंबी है। आ जाती परेशान करने हमें। ज्यादा नहीं बोल रहे हो तुम? एक काम क्यों नहीं करते, तुम टेबल बन जाओ तो मैं तुम्हारी पीठ के ऊपर चढ़ के ना फिर सफाई करूँ। That'll be so romantic also, है ना कप्पू? ये देखा है, इसकी रोमांस की डेफिनेशन देख रहे हैं आप? तुम टेबल बन जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ के जाले निकालूंगी। वाह, व्हाट अ रोमांस, है ना? क्यों, यही चीजें जब मूवीज में होती तब तो बड़ा अच्छा लगता है। अब इसकी एक को हरकते हैं हंसी ना सर। मैं उस दिन डिनर पे ले गया, वहां पे लिखा हुआ था नाचोस 200 रुपए। ये आधा घंटा नाची। कहती लाओ मेरा 200 रुपया। मैं तुमने ना सिर्फ मेरा मजाक देखा है, मेरा गुस्सा नहीं देखा तुमने। मैंने किसी ने देखा इसका मजाक आज तक? झूठ बोलती है। दिल ना किसी से लगाना। अच्छा काम करो, तुम इंटरव्यू खत्म कर लो, फिर आके मेरी मदद करो। तो एक तो वो मेड को मुझे निकालना पड़ गया, दिया मैं मुझे मेरी मेकअप चुरा लिया सब। चुराया नहीं था, मैंने दिया था उसको। क्यों? मैं चेक करना चाहता था कि सामान में कुछ खराबी है या फेस में खराबी। आशुतोष सर, आपको कितनी बार आप देख रहे हैं, मतलब एक टाइम था, एक जमाना था जब कॉलेज में प्यार में मेरी खूबसूरती पे ये आदमी शायरी लिखता था। मुझे अभी भी याद है जो तुमने पहली शायरी लिखी थी मेरे लिए। अच्छा, मैं इरशाद अर्ज करती हूँ, तुम आओ तो जिंदगी में बाहर आए, तुम आओ तो जिंदगी में बाहर आए, अच्छा। तुम्हें देखते ही चेहरे पे खुमार आए। अच्छा, तुम भले ही रहते हो खफा खफा, मुझे तुम पर फिर भी बस प्यार आए। इसको थोड़ा मैं अपडेट करना चाहूंगा कि मेरे शो में चाहे अनुभव आए चाहे राजकुमार आए, लेकिन जब भी ये आए बड़े बड़े बुरे विचार आए। पता नहीं कैसा अजवाइन जैसा मुंह है, इसको देखते ही मुझे खट्टे डकार आए। धन्यवाद। आज ये कलर तूने क्यों पहना है? पता लग ही नहीं रहा तू मेरी बीवी, ऐसा लग रहा है जामुन नीचे गिर गया कहीं पेड़ से। जामुन इज गुड फॉर हेल्थ। और तुमने शादी क्यों की? तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, क्यों की तुमने? मेरे साथ धोखा हुआ है सर। मैं मेले में गया, वो रिंग नहीं डालता ऐसे साबुन पे, मैं साबुन पे डाल रहा था, इसके पिता ने आगे मुंडी कर दी इसकी, और रिंग इसके इधर पड़ गया। बोलते अब तुम्हारी ऐसे हुआ। गलत हुआ है मेरे साथ मिलोट। मुंह में आपको पता है ना, जब आप लोग आते तभी ऐसी बातें करता है, वरना अदरवाइज ये ठीक ठाक है ना अर्चना मैम। ये दिल से ठीक ही है। एक्चुअली लॉकडाउन में जब ये क्वारंटीन हुआ था और इसे सिम्टम्स आए थे, तब ये मुझे रोज मैसेज करता था, मिसिंग यू, आई लव यू, मुझे खाना खिला दो। और मेरी जुबान का टेस्ट चला गया था सर, पता नहीं था। उसके बाद कभी किया मैंने? टेस्ट चला गया, स्मेल चली गई। ऐसी वाहियात बातें करोगे ना, एक दिन बीवी भी चली जाएगी। ऐसी बातें करने चली जाओगी? मेरे पास 3 और है, बोलूं मैं? तुम जाओगी नहीं, तुम हमेशा बोलती हो, तुम कभी नहीं जाती। ये इनकी माता जी हैं। मम्मी नमस्ते। माय गॉड, भीड़ वाले आए हुए हैं। सासू माँ बैठो इधर। एक तो मुंह से बड़ा जूड़ा कराती हैं आप। आइए इधर आके बैठिए आप। अरे रुको, नमस्कार। अरे नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार मोदिया जी। हे भगवान, देखो कैसे भीड़ वाले, शांत भीड़। हाँ, पढ़े लिखे लोग। एक बाहर देखो, ऐसे बदतमीज लोग मुझे देखते चिल्लाने लगे, चोर 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 चोर।
तुम चोरी करके आई हो? अरे मैंने चोरी वोरी कुछ ना करी। ये देख, मैंने रस्म निभाई है वो दूल्हे की चप्पल चुराने की। अरे एक वो तो सालियां करती हैं। अरे तो मैं भी तो साली हूँ। जैसे ही मैं चप्पल लेके भागी, दूल्हा खुद चिल्ला रहा था, पकड़ो साली को, पकड़ो। सच में। लोग बेटी के घर का पानी नहीं पीते, ये 1 गिलास घी पी के सोती हैं रोज। क्या दामाद जी, कल दूध खत्म हो गया था घर में, तो घी भी तो दूध से ही बनता है, तो मैं घी पी गई 1 गिलास, उसमें क्या है? हाँ? हाजमा ठीक होना चाहिए। ये मैं आपको अगर इनकी हरकतें बताऊं ना सर, अभी होली गई ना और दूध वाला बर्तन लेके आया बेचारा, उसके पिचकारी डाल के ना दूध निकाल के करती। वो बोलता है ऐसे कैसे कर सकते, कहती फिर वापस ले ले, फिर उसके बर्तन में डाल दिया। ये ऐसी बहुत मेरी बदनामी करवा रही है मोहल्ले में ये। वैसे राजकुमार बेटा, हाँ जी। कैसी है पत्रलेखा मेरी प्यारी बहू? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। एक मिनट, आपकी बहू कहाँ से हो गई वो? अरे नहीं है बहू, इसलिए तो जुगाड़ कर रही हूँ, रिश्ता जोड़ रही हूँ। वैसे मुझे पता है दामाद जी, जिस प्रकार की हमारी हरकतें हैं ना, आई एम श्योर वो दिन दूर नहीं जब आप हमें घर से बाहर धक्के मार के निकालेंगे, तो आगे का जुगाड़ देख रही हूँ। बैठ के बोलो जो भी बोलना, फिर सांस फूल जाएगी, फिर बम्बल मारोगी। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है, भूलवा दी ना लाइन। अरे हाँ, ट्रैप फिल्म वाली। हाँ याद है, हाँ हाँ हाँ, अरे अरे वो तुम्हारी फिल्म आई थी ना ट्रैप, हाँ जी। उसमें जैसे तुम अपने घर में वो फ्लैट में कैद हो गए थे ना। हाँ जी, हो गया था। अरे बिल्कुल वैसे ही। क्या? एक बार मैं भी कैद हो गई थी। कहाँ पे कैद हो गई थी आप? 2 साल के लिए। कहाँ पर? आपको जेल हुई थी? जेल? अरे नहीं नहीं दामाद जी, एक्चुअली हुआ क्या था, याद आया। वो भीड़ में ना एक आदमी ने मुझे कहा सामने वाला जो है बहुत अमीर है, तो मैंने उसकी जेब में दोनों हाथ घुसेड़ दिए। अरे बाहर निकाला तो वो अमीर कुछ नहीं था, वो कमिश्नर निकला और उसने मुझे जेल में ठूस दिया। हाँ, वो तो शुक्र मनाओ, भगवान की कृपा से इसके पापा जेल काट रहे थे वहाँ। तो उन्होंने सुरंग बनाई और उसमें से घुस के मैं बाहर निकली आई। तुम पापा को जेल में मिली थी? और तुझे क्या लगता है ऐसे आदमी से मैं जेल के बाहर ब्याह करती? तो फिर जब आप बाहर आए, फिर आपसे फिर कोई गलती हुई? अरे हाँ, वो क्या हुआ बिंदु, जैसे ही हम बाहर आए ना, हम दोनों से फिर एक गलती हो गई। कौन सी गलती हुई? अरे तू गलती हो गई। मेरे को तुमसे बात ही करनी, हो गया तुम बेइज्जती करवाती रहती हो। चलो अंदर। अरे अरे अरे, जब ये कहती है ना चलो अंदर, मुझे लगता है बस ये बिल्कुल अपने पापा पे गई है, वो भी 24 घंटे। चलो अंदर, आओ अंदर, आओ अंदर।